नमस्कार, मेरा नाम वरुणा आनंद है। मैं जम्मू में बेस्ड हूँ और एक कंपनी चलाती हूँ अंडर द नेम ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ कश्मीर। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली से हूँ और दिल्ली में ही अपनी एजुकेशन की थी। मैंने स्कूलिंग अपनी डीपीएस मथुरा रोड से करी हुई है और उसके बाद मैं कुछ रेगुलर चीज नहीं करना चाहती थी। जैसे हमारे टाइम में तो सब कहते थे या बीए कर लो या बीकॉम कर लो, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मार्क्स यू गेट एंड कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलती है। पर मेरे मन में ये बहुत ही पहली बहुत देर से ये मेरे मन में ख्याल था कि मैं ये रेगुलर कुछ ऐसे ग्रेजुएशन नहीं करना चाहती, मैं कुछ और करना चाहती हूँ जिसमें वैल्यू एडेड हो। और मेरे हिसाब से मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया और मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया। ये वोकेशनल कोर्सेज होते थे और आम तक यही माना जाता था कि जो वोकेशनल कोर्सेज वो ही करते हैं जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती या उनकी एक ही वो उम्मीद होती है कि बस अब हमने शादी करनी है तो टाइम पास करना है, एजुकेशन के नाम पे कुछ तो करना है। पर आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर हु अलाउड मी टू डू दिस टेक्सटाइल डिजाइनिंग बिकॉज ये एक डिप्लोमा था, एक डिग्री नहीं थी। 3 साल का ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स मुझे एक टेक्सटाइल डिजाइनर की तरह क्वालिफाई किया और उसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू करा। शुरुआत मेरे करियर की साड़ी डिजाइनिंग से शुरू हुई थी। जो साड़ीज के ऊपर प्रिंट्स है वो मैं डिजाइन करती थी। तो काफी साल मैंने इसमें काम किया और उसके बाद मैंने अपने फादर और ब्रदर का एक्सपोर्ट का बिजनेस ज्वाइन किया। आफ्टर आई हैड एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ एज अ डिजाइनर एंड प्रूव माई वर्क, my parents, my father and brother were ready to take me on board into their business. So हमारा एक्सपोर्ट्स था जिसमें हम होम टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करते थे और मेरा काम सिर्फ डिजाइनिंग पे लिमिटेड था। ना मैं प्रोडक्शन देखती थी, ना मैं उसके एक्सपोर्ट्स का कुछ देखती थी। मेरा काम था डिजाइन करना, एक डिजाइन अपने बायर से अप्रूव करवाना, उसका एक प्रोटोटाइप बनवा के प्रोडक्शन वगैरह मेरे ब्रदर देखते थे। मैं एक ट्रेडिशनल पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती थी, तो पहले दिन से ही हमारे को बड़ी क्लियरली मेरी मदर ने कहा था तुम अपने भाई का बिजनेस तो कर रही हो पर ये सोच के करना कि ये बिजनेस तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे भाई का है। हम सिर्फ चाहते हैं कि तुम एक अच्छी फैमिली में शादी कर लो, शादी करके सेटल डाउन कर लो, उसके बाद देखना जैसे तुम्हारे हस्बैंड के साथ रहेगा। अगर वो तुम्हें अलाउ करते हैं काम करने के लिए तो आप काम कर सकते हैं, अगर नहीं अलाउ करते तो तुम्हें प्राइमरीली अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने करियर को नहीं। कहने को तो मैं अपने आप को काफी मॉडर्न लड़की मानती थी पर हम रियलाइज नहीं करते। ओवर एज मैंने रियलाइज किया कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे मन में आके बैठ जाती हैं और एक घर बना लेती हैं हमारे मन में। इन 2002 आई वॉज मैरिड इन टू अ ट्रेडिशनल पंजाबी फैमिली इन जम्मू एंड दैट्स हाउ आई मूव टू जम्मू इन 2002। मेरे हस्बैंड का सीमेंट से रिलेटेड बिजनेस था, तो बहुत बारी मेरी फ्रेंड्स मेरे पे हंसती थी और मुझे कहती थी तो आप वरुणा क्या करोगी, सीमेंट बेचा करोगी, स्ट्रेट फ्रॉम टेक्सटाइल डिजाइनिंग टू सेलिंग सीमेंट। आई वुड से ओके फाइन, अगर ठीक है डेस्टिनी में यही लिखा है तो शायद सीमेंट का बिजनेस ही करना शुरू कर दूं। हैविंग सेड दैट, शादी होने के बाद कुछ साल के बाद मेरे बच्चे हुए और आई गॉट वेरी कंप्लेसेंटली happy in my role as a mother bringing up 2 young children. I was happy to do that and there was nothing else I wanted to do. मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बारी कहते थे कि तुमने काम किया, सारी जिंदगी काम किया, तुम घर पे कैसे बैठ सकती हो, तुम्हें इनकम्प्लीट नहीं लगता। और मैं उनको कहती थी वो मेरा पास्ट है, जो मैंने कर लिया मैं अब वो नहीं कर सकती। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही थी तो मैंने कहा जो स्ट्रगल करनी थी, जो करना था मैंने कर चुकी हूं और अब मैं नहीं कर सकती, मेरे से और ऐसा कोई काम नहीं होगा। पर उनको मेरी एबिलिटीज में बहुत ज्यादा फेथ था, मेरे में फेथ था, तो वो एक मुझे पुश करके एक ये कंपनी शुरू करना चाहते थे जिसका वो हमेशा कहते थे कि तुम सोल प्रोप्राइटर होगी उस कंपनी के लिए, मैं पीछे से रहूंगा पर काम सारा तुम करोगी। तो उन्होंने 2011 में ये कंपनी द स्प्लेंडर ऑफ कश्मीर मेरे लिए शुरू करी। जब उन्होंने शुरू करी अपने मन में मैंने यही सोचा कि ठीक है शुरू कर दी है, डजंट मैटर, ही इज देयर एंड ही इज देयर टू सी एवरीथिंग। मेरी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कुछ डिजाइन इनपुट्स की और सेलिंग की, जो मैं कर लूंगी। पर जैसे हम कहते हैं डेस्टिनी हमारे लिए कुछ अलग ही प्लान्स बना के रखती है। ये कंपनी नवंबर 2011 में शुरू हुई और 2012 में अनफॉर्चुनेटली माय हस्बैंड पास्ड अवे
2012 October it was, and suddenly I was saddled with a company, 2 children looking at me and not knowing where to go, what to do. बहुत ही बड़ा धर्म संकट था मेरे लिए कि मैं क्या करती। अपनी एबिलिटी में मेरे को पूरा डाउट था कि मैं ये शायद कंपनी नहीं चला पाऊंगी, पर एक मन में यही एक स्ट्रेंथ थी कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने उनको ब्रिंग अप करना है। अगर मैं ही हार मान लूंगी तो हमारा काम कैसे चलेगा? ये 2 छोटे बच्चे कैसे बड़े होंगे? उस टाइम पे मेरे बच्चे 7 साल के और 9 साल के थे 2012 में। हैविंग सेड दैट, हमारी जो मॉड्यूल थी पहले दिन से जिस तरीके से हमने कंपनी बनाई, हमारा मॉड्यूल ऑफ सेलिंग था थ्रू एग्जीबिशंस एंड ऑनलाइन सेल्स। हमने थोड़ा सा ऑनलाइन एक्सपोजर हमको जब मेरे हस्बैंड थे तभी मिल गया था, और हमने एक फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया था, द स्प्लेंडर ऑफ कश्मीर। पेज बनाते ही ऐसे तो होता नहीं है कि आपको बहुत लाइक्स मिल जाते हैं, लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं। ओवर द इयर्स 2011 या 2012 का बनाया हुआ ये पेज, आज मुझे करीबन 3 लाख लोग हैं जो इस पेज के ऊपर फॉलो करते हैं। मैं बहुत हद तक मानती हूं कि ये कंपनी का सक्सेस मैं बहुत हद तक एक सोशल मीडिया को भी दे सकती हूं। मैंने अकेले ये अपनी जर्नी दिसंबर 2012 से शुरू करी, और जो हमारा मॉड्यूल था मैं उसी तरीके से एग्जीबिशंस करती थी और दिल्ली जाती थी। और मेरे को कहना भी मुश्किल होगा कि मुझे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई। जब आप कुछ भी नहीं करते और ये डिपेंड करते हैं कि पीछे आपके हस्बैंड या ब्रदर या फादर कोई होते हैं जो आपका सब कुछ आपका सपोर्ट सिस्टम पीछे से कर लेंगे, बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। अगर कहने को कहूं तो शायद मुझे एक बिल भी काटना नहीं आता था, कि बिल कैसे बनाते हैं वो भी नहीं पता था, बैंकिंग कैसे करते हैं वो भी नहीं पता था। तो इस तरीके से बहुत सी मुश्किलें मेरी जिंदगी में आई, पर धीरे धीरे करते करते जितने मैं लोगों के साथ मेरा एक्सपोजर बढ़ा, उसी तरीके से मेरी स्ट्रेंथ, डेडिकेशन और काम करने का जुनून और बढ़ा, क्योंकि लोग मेरे को अप्रिशिएट करते थे मेरे काम के लिए। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, मेरे पास एक मंत्र था काम करने का, जो मैं सिंसियरिटी से और ऑनेस्टली करना चाहती थी। और इस दौरान मैंने काफी क्लाइंट्स ऑनलाइन हमारा ग्लोबल एक्सपोजर था, और एग्जीबिशंस के थ्रू हमारा इंडिया में एक्सपोजर था। एग्जीबिशंस भी अगर हम करना चाहें तो कितनी एग्जीबिशंस कर सकते हैं? हर शहर में जाना तो बहुत मुश्किल है, कैसे जा सकते हैं हर शहर में? तो हमने प्राइमरीली कुछ शहरों से शुरू किया, जैसे मैं दिल्ली से शुरू किया। दिल्ली के बाद हमने डिवाइड किया, गुड़गांव में जाना शुरू किया। उसके बाद हमने मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, बहुत सारी जगह जाना शुरू किया। पर हैरानगी की बात तो ये है कि अब मुझे कभी कोई केरला से फोन करता है, कभी कोई मथुरा से फोन करता है, कभी कोई असम से फोन करता है। हर जगह तो मैं जा नहीं सकती, पर टुडे आई से दिस इज द पावर ऑफ social media. Social media can be used as a very powerful tool to promote your business, and I say this out of experience. मेरे हस्बैंड ने मेरे अंदर ये एक बात, मेरे को ये थॉट दिया कि आप एक टेक्सटाइल डिजाइनर हैं, हमारे स्टेट का क्राफ्ट इतना पॉपुलर है, आप हमारे क्राफ्ट को हेल्प कर सकती हैं, अपनी इनपुट से किसी तरीके से इसकी प्रमोशन में हेल्प कर सकती हैं। और आज मैं कहती हूँ, ये क्राफ्ट्समैन है, इतने टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन है, इनका काम तो सालों के साल कई बार इनके पास ही पड़ा रहता है। जो इतना अच्छा काम करता है और इतना देर काम करने, एक साल पीस पे काम करने के बाद अगर उसका पीस ना बिके तो उसके लिए क्या फायदा है? जब हम उसका पीस बेचते हैं तो उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है और पीसेस बनाने की, एक की जगह वो आपको 2 पीसेस बना के देगा। तो इसमें हम सबका फायदा है। वो क्राफ्ट्समैन जो अपना काम प्रमोट नहीं कर सकता, दुनिया तक लेके नहीं जा सकता, हम उसके लिए वो एक मीडियम बनते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया था। और कई बार ये सब चीजें अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होती है, या कोई आसपास आपको ऐसी कोई सजेशन देगा, उसकी सजेशन पे जरूर ध्यान दें। जब से ये कोविड ने इफेक्ट किया है और ये पैंडेमिक वर्ल्ड में आया है, ये एक लॉकडाउन पीरियड है जिसने हमारी जिंदगियां बदल दी हैं। एक पीरियड है जहां पर हम लोग सारे ही घर में ट्रैप्ड हैं और बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है जो बहुत जल्दी फैलती है। पर इवेंचुअली तो हमें बाहर घर से निकलना ही है। पर मैं सोचती हूँ कि ये पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसको हम कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं।
आज की डेट में आपकी जो पैशंस हैं, हो सकता है आप कुछ खाने में बहुत अच्छा बनाते हो सकता है आप कुछ आप में क्राफ्ट की कोई एबिलिटी है, हो सकता है जहां पर आप रहती हो वहां का आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर सकती हैं। एक ये ऑनलाइन ऑप्शन है जो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए और लर्न करना चाहिए। जिंदगी में ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है जो आसान है। घर में हम खाना ही बनाते हैं तो वो हमें पता है कि इतना आसान काम नहीं होता। एक फैमिली पालना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं मानती हूं कि ये शायद सबसे मुश्किल काम है। अगर एक औरत ये कर सकती है जो फैमिली पाल सकती है, काम करना तो उससे बहुत आसान है। एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रही हूं, काम करना उससे बहुत आसान है। पिछले साल मुझे किसी एक प्राइज फंक्शन में बुलाया गया था जहां पर मुझे आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर के उस पे अवार्ड मिल रहा था। वहां पर मैं हैरान थी। मैंने एक लेडी को देखा था जो कच्छ से आई थी। उनका अटायर, कपड़े बिल्कुल जैसे वहां का ट्रेडिशनल विलेज के क्लोथ्स होते हैं वो था। ना वो इंग्लिश बोलना चाहती थी, वो हिंदी में भी नहीं बोल सकती थी। उनका डायलेक्ट टिपिकल राजस्थानी डायलेक्ट था। इतना कॉन्फिडेंस, इतना तेज मुझे उस लेडी में दिखा कि मैं उनको देख के सोच रही थी कि इनकी एबिलिटी तो मेरे से बहुत ज्यादा आगे है। हमारी तो फिर कुछ एजुकेशन है जहां से हम पढ़े हुए हैं, एक स्कूलिंग है, उसके बाद एक क्राफ्ट में ट्रेनिंग है। इनकी तो ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, पर ये अपना ट्रेडिशनल क्राफ्ट प्रमोट कर रही हैं और कितनी कॉन्फिडेंस से प्रमोट कर रही हैं कि इनको एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया है और इन्हें एक आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया है। आई थिंक ये सब चीजें हमारे लिए और इंस्पिरेशन हमें देती हैं कि हम जो करना चाहें, हम अगर अपना मन इसमें बना ले तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते। ये एक सोचने की बात है और मैं आप सबको कहूंगी कि प्लीज अपनी ड्रीम्स को खत्म मत करें, अपनी ड्रीम्स को उनकी ग्रेव बना के उनको डिग इन मत करें, बल्कि अपने आइडियाज निकालें, सोचें और मत घबराएं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं करोगे, आप नहीं कर सकते। ये मैं हर एक को कहूंगी कि प्लीज do not think that you do not have the ability to do anything. Believe in yourself, believe in your strengths. You have strengths greater than you know, and there is nothing in the world you cannot achieve. So please open your mind to all possibilities और मन लगाकर अपना काम करने की कोशिश तो करें। कोशिश करना ही सक्सेस की तरफ पहला कदम लेना है। थैंक यू।